student, I'm Divya Kathiria and we are going with our very vital subject and is that statistic. We are continuing our first chapter and is that index number. In previous lecture we are done with our method fixed base method, but right now we are complete the chain based index number. इलेस्ट्रेशन नंबर 4 में आप देखोगे तो उसमें हम लोगों को क्वेश्चन दिया है, डिफरेंट टाइप ऑफ मंथ्स है एंड प्राइस ऑफ शेयर है इन रुपीस एंड हम लोगों को कंप्यूट करना है चेन बेस इंडेक्स नंबर. अगर हम लोग नोटेशन के वाइज देखने के लिए जाएंगे तो हमारा जो फॉर्मूला है वो सेम ही होगा कि इंडेक्स नंबर इट मींस I इज इक्वल टू P1 बाई P0 इंटू 100. लेकिन यहाँ पे जो P0 है उसका मतलब क्या होगा कि हमें बेस ईयर क्या कंसिडर करना है. जीरो का मतलब होता है बेस. जीरो क्या कंसिडर करना है, प्रीसीडिंग मंथ यानी कि उसके आगे का जो मंथ होगा वो हमें कंसिडर करना है, प्रीवियस मंथ को कंसिडर करना है. क्लियर. अब हमारे पास देखो मंथ अवेलेबल है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर. क्लियर. उसके रिलेटेड हमारे पास डिफरेंट प्राइस भी अवेलेबल है रुपीस में और हमें कंप्यूट करना है चेन बेस इंडेक्स नंबर. अब फर्स्ट वन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते हैं कि P1 बाई P0 इंटू 100. लेकिन क्वेश्चन इज दैट कि फर्स्ट ईयर के लिए हम लोग प्रीवियस वाला ईयर कहां से लाएंगे. क्लियर. तो हमारा जो फर्स्ट वन का ईयर का जो वैल्यूज होगा ना वो ऑलवेज होगा 100. डन. किसमें, चेन बेस इंडेक्स नंबर में. अब सेकेंड ईयर के लिए हम लोग करते हैं तो क्या होगा P1 बाई P0 इंटू 100. इट मीन्स P1 क्या होगा हमारा करंट मंथ यानी कि क्या हो जाएगा 21.20 डिवाइडेड बाय. अब P0 का मतलब क्या होता है, उसका प्रीसीडिंग ईयर, प्रीवियस ईयर यानी कि उसके आगे का ईयर लेना है यानी कि मार्च. उसके आगे का वैल्यू कौन सा है हमारे पास 22. तो हमें डिवाइडेड बाय करना है 22 इंटू 100. व्हाट इज आंसर 96.36. 96.36. अब नेक्स्ट मंथ का देखते हैं, मंथ ऑफ मई. उसमें करंट वैल्यू हमारे पास है 22 यानी कि P1 हमारा क्या बन जाएगा 22 डिवाइडेड बाय, अब प्रीसीडिंग ईयर कौन सा अब हो जाएगा 21.20. उसके एग्जैक्ट आगे का एक नंबर हमें कंसीडर करना है यानी कि डिवाइडेड बाय 21.20 इंटू 100. व्हाट इज आंसर 103.77. 103.77. मंथ जुलाई, करंट वैल्यू इज 23. इट मींस कि हमारा जो P1 है वो क्या हो जाएगा 23 डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग ईयर कौन सा होगा प्रीवियस ईयर, उसके एग्जैक्ट आगे का 22. तो डिवाइडेड बाय हो जाएगा 22 इंटू 100. व्हाट इज आंसर 104.55. 104.55. नाउ द सितंबर current value is 24.70. 24.70 हमारा बन जाएगा P1 डिवाइडेड बाय P0 हमारा क्या होगा प्रीसीडिंग प्रीवियस एग्जैक्ट आगे का नंबर 23. 23 इंटू 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आंसर 107.39. 107.39. नेक्स्ट मंथ इज दैट नवंबर. करंट वैल्यू इज 26 यानी कि 26 डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग उसका क्या होगा 24.70 इंटू 100. क्या हो जाएगा हमारा आंसर 105.26. 105.26. क्लियर गाइस. तो ये मेथड हो गया हमारा चेन बेस इंडेक्स नंबर. फर्स्ट ईयर का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 100 क्योंकि हमारे पास प्रीवियस ईयर अवेलेबल नहीं है, या तो फिर आप ऐसे भी कंक्लूड कर सकते हो कि 22 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 100. प्रीवियस ईयर को आप जो फर्स्ट है वही कंसीडर कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए चेन में क्या करना है फर्स्ट 100 कंसीडर करना है, फिर सबका जो बेस होगा ना वो चेंज होता रहेगा. आगे का जो ईयर होगा वो हर किसी का बेस बन जाएगा और ऐसे ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे. क्लियर. नाउ द इलस्ट्रेशन नंबर 5. इलस्ट्रेशन नंबर 5 में गाइस हम लोगों को बहुत सारी अलग अलग से इंफॉर्मेशन दी है और वो इंफॉर्मेशन क्या है कि हम लोगों को डेटा एक ही दिया है ईयर 2008 से लेकर 2015 तक का क्वांटिटी परचेज ऑफ ग्राउंड नट दिया है हमें टर्म्स में. ये सारी अलग अलग इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि आपको फिक्स बेस मेथड से भी करना है, चेन बेस मेथड से भी करना है और एवरेज लेके भी आपको इंडेक्स नंबर फाइंड करना है. इट मीन्स हम लोगों को एक ही सम के लिए तीनों मेथड करना है और ये ज्यादा क्लैरिफाई भी हो जाएगा हमारा कि तीनों
एक ही सम में। क्लियर। फर्स्ट वन हमारा जो है वो है फिक्स बेस मेथड से इंडेक्स हम फाइंड करना है। इट मींस फिक्स बेस मेथड में क्या होता है कि आपका जो डिनोमिनेटर का ईयर है वो हर किसी में क्या रहता है, सेम ही रहता है। और हम लोगों को क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि आपको ईयर 2008 को एज अ फिक्स बेस काउंट करना है, यानी कि ईयर 2008 उसका जो वैल्यू है वो क्या है 230। जो हम लोग फिक्स बेस मेथड कंडक्ट करेंगे इंडेक्स नंबर P1 by P0 into 100, तो P0 हर किसी में क्या रहेगा 230, क्योंकि 8 को हमें क्या करना है, बेस ईयर कंसीडर करना है। क्लियर। फर्स्ट वन वाला जो हमारा वैल्यू होगा वो करंट भी यही होगा, बेस भी यही होगा, यानी कि क्या हो जाएगा 230 डिवाइडेड बाय 230 into 100, यानी कि ये दोनों कैंसिलेशन हो जाएंगे, तो आंसर क्या होगा हमारा 100। क्लियर। अब नेक्स्ट ईयर से हम लोग करते हैं 2009 के लिए। करंट ईयर इज 250 and divided by base year 2008 and same for the all the year. Clear. And it's 230 divided by 230 into 100 is equal to 108.70. 108.70 for the year 2010 and its current year is a 230 base year is also 230 for year 2008, 230 into 100, it means क्या हो जाएगा 230 कैंसिल हो जाएगा 100 for the next year 2011 current value is a 250 and base is a same for all the year 230 into 100. What is the answer? 108.70. 108.70 for the year 2012 current value is a 270 divided by 230 base year same for all and into 100. What is the answer? 117.39. 117.39 for year 2013 current value is a 280 and divided by 230 base for the all the year same लेना है हम लोगों को, क्या वैल्यूएशन हो जाएगा उसका 121.74. 121.74 for the year 2014 current value is 300 divided by base year का value 230 same for all the year and into 100 is equal to क्या हो जाएगा आंसर 130.43. 130.43 and for the last year 2015 current valuation period is 300 divided by base year same for the all the year 230 into 100, it means आंसर क्या हो जाएगा 130.43. 130.43। ये दोनों का वैल्यूएशन सेम ही था, तो सेम ही हम लोगों को कंसीडर करना है। क्लियर। ये हो गया हमारा फिक्स बेस वाला मेथड कि हम लोगों को 2008 का ईयर इट मींस वैल्यूएशन 230 सेम लेना है फॉर ऑल द ईयर। क्लियर। नाउ सेकंड वन मेथड हमें और एक करना है कि चेन बेस मेथड से हम लोग कैसे कंसीडर करते हैं। चेन बेस मेथड में भी फॉर्मूला तो हमारा क्या होगा, सेम ही रहेगा। कौन सा वाला होगा, P1 by P0 into 100। लेकिन यहाँ पे मेन प्रॉब्लम इज दैट कि हम लोगों को P0 को क्या कंसीडर करना है, प्रीसीडिंग ईयर, यानी कि उसके एग्जैक्ट आगे का ईयर, यानी कि बेस ईयर हर किसी में हर ईयर में चेंज होता रहेगा। लेकिन चेन बेस जब भी हम लोग कंसीडर करेंगे तब हमारा जो वैल्यूएशन होगा फॉर द फर्स्ट ईयर वो ऑलवेज कौन सा रहता है 100। क्यों? क्योंकि जो हमारा फर्स्ट ईयर है उसके लिए प्रीसीडिंग ईयर हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। क्लियर। अब सेकेंड वन के लिए करंट का शुरू करते हैं। करंट हमारा कौन सा है 250, यानी कि 250 डिवाइडेड बाय उसका प्रीसीडिंग यानी कि उसका एग्जैक्ट प्रीवियस कौन सा है 230 डिवाइडेड बाय 230 into 100. What is the answer? 108.70. 108.70 for the second value current हमारा कौन सा है 230, यानी कि P1 is equal to 230 and हमारा जो प्रीवियस रहेगा P0 यानी कि उसका प्रीवियस एग्जैक्ट आगे का ईयर कितना हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 250 into 100, कितना आंसर हो जाएगा 92। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए 2011 करंट वैल्यूएशन इज 250, इट मींस 250 हमारा P1 है डिवाइडेड बाय उसके आगे का जो एग्जैक्ट प्रीसीडिंग है कौन सा है 230, तो वो हमारा क्या बन जाएगा बेस ईयर into 100. What is the answer? 108.73.
108.17. 108.17. For the year 2012, current valuation is at 270. It means 270 हमारा बन जाएगा P1 डिवाइडेड बाय P0 क्या कंसिडर करना है उसका प्रीवियस ईयर यानी कि 250 and into 100 what is the answer 108. 108. For year 2013 current period valuation हमारा है 280. It means P1 हमारा है 280 डिवाइडेड बाय P0 हमारा क्या हो जाएगा उसके आगे का प्रीवियस ईयर यानी कि 270 and into 100. What is the answer? 103.70. 103.70. For the year 2014, current valuation it means P1 is equal to 300 and P0 क्या हो जाएगा उसके आगे का previous यानी कि 280 and into 100. What is the answer? 107.40. 107.40. And last year 2015 वैल्यूएशन है फॉर द P1 यानी कि करंट ईयर वो क्या है हमारा 300 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा उसका प्रीवियस ईयर यानी कि सेम 300 एंड इनटू क्या करना होगा हमें 100 यानी कि 300 कैंसिल हो जाएगा आंसर क्या होगा हमारा 100. क्लियर? इसमें समझ में आया आपको गाइस कि भाई जो हमारा वैल्यूएशन था वो कैसा था कि भाई करंट का तो सेम ही रहेगा जो सारे मेथड्स में होता है लेकिन बेस ईयर क्या हो जाएगा हर साल के लिए चेंज होता जाएगा और वो भी क्या हो जाएगा उसका प्रीवियस ईयर लेना है. क्लियर? और फिक्स में क्या होगा हर किसी में डिनोमिनेटर का वैल्यू कैसा रहेगा सेम रहेगा. अब एक और हम लोगों को क्वेश्चन फाइंड करना है कि आपको एवरेज लेके भी फाइंड करना है. एवरेज किस किस का लेना है ईयर 2010 और 2011 का लेना है. अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ईयर 2010 और ईयर 2011 के वैल्यूएशन कौन कौन सा है 230 अवेलेबल है 250 अवेलेबल है और दोनों का हमें क्या करना है एवरेज लेना है. एवरेज का मतलब क्या होता है दोनों को प्लस करो डिवाइडेड बाय कितने करना है आपने जितने नंबर्स ऑफ वैल्यू प्लस किए हैं उतना डिवाइड करना है यानी कि हम लोगों को यहाँ पे दो वैल्यू प्लस करना है तो डिवाइड भी कितना करना पड़ेगा 2 यानी कि जो हमारा एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 230 प्लस 250 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें 240. इट मीन्स जो हमारा बेस ईयर है वो हमें हर साल के लिए कंसीडर करना है 240 यानी कि हर किसी के डिवीजन में कितना जाएगा 240 जाएगा. क्लियर? सेम एज इट इज एवरेज के लिए भी फॉर्मूला कौन सा रहने वाला इंडेक्स नंबर P1 by P0 into 100 लेकिन P0 हर किसी के लिए कौन सा वाला रहेगा 240. क्लियर? शुरू करते हैं फर्स्ट ईयर से. फर्स्ट ईयर का हमारा जो करंट वैल्यू है वो कितना है 230 यानी कि हम लोगों को फर्स्ट ईयर के लिए लेना है एज ए P1 230 डिवाइडेड बाय हमारा जो हर साल के लिए कौन सा वाला वैल्यूएशन रहने वाला है एवरेज यानी कि ये वाला 240 वाला तो डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 240 एंड इनटू 100. व्हाट इज द आंसर 95.83. 95.83. अब सेकंड वैल्यूएशन हम लोग देखते हैं कि सेकंड वैल्यूएशन हम लोगों को क्या करना है. सेकंड हमारा जो करंट है वो है 250 यानी कि हम लोगों को यहाँ पे कंसीडर क्या करना है P1 250 डिवाइडेड बाय सेम हर किसी के लिए हम लोगों को कितना लेना है ये एवरेज ही लेना है 240 डिवाइडेड बाय 240 इनटू 100 कितना हो जाएगा 104.17. 104.17. क्लियर? अब देखो 2003 का जो वैल्यूएशन है करंट ईयर का वो है 230 एंड डिवाइडेड बाय सेम एवरेज फॉर ऑल द ईयर कितना हो जाएगा हमारा 240 डिवाइडेड बाय 240 इनटू 100. व्हाट इज द आंसर 95.83. 95.83. Now the year 2011 current valuation is at 250 divided by average valuation is at 240 and taking the same for all the year 240 into 100. What is the answer 104.17. 104.17. 17. Clear? For year 2012 valuation is at 270 for current year 270 divided by 240 एवरेज हमारा जो है वो P0 कंसीडर करना है वही एंड इनटू 100. आंसर इज 112.5. 112.5. For year 2013 current valuation is at 280 same for all the year 240 and into 100. What is the answer 116.67. 116.67. Now the year 2014 current valuation is at 300 divided by same 240 for all the year and into 100.
व्हाट इज द आंसर? 1 2 5. 1 2 5 exactly. Clear? And same for the year 2015. Valuation is a 300 divided by 240. Same for the all the year and into 100. Same ही valuation है. आंसर क्या रहेगा? 125. आपको इसमें ज्यादा क्लैरिफिकेशन होगा कि भाई कौन से मेथड में कैसे जाना है. एक ही समय हम लोगों ने तीनों मेथड को साथ में कर दिया. क्लियर? फर्स्ट वन था फिक्स बेस, जिसमें 2008 को हमें फिक्स लेना था, यानी कि सबके डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू जाएगा. सेकेंड वन है चेन बेस, जिसमें हम लोगों को बेस ईयर क्या कंसीडर करना है? फर्स्ट ईयर ऑलवेज 100 ही होगा. फिक्स में देखो तो भी 100 ही होता है उसमें, क्योंकि अगर फर्स्ट जैसा हमारा पास्ट ईयर होता है ना, वही ज्यादातर बेस होता है. अगर बेस चेंज होगा तो वहां पे भी वैल्यूएशन चेंज हो जाएगा. और यहाँ पे क्या होगा? आपका जो बेस ईयर है वो हर किसी का प्रीवियस ईयर होता जाएगा, आगे का ईयर. क्लियर? फिर एवरेज में क्या होगा? आपको जितने नंबर्स ऑफ ईयर बोले उतने नंबर्स ऑफ ईयर का वैल्यूएशन टोटल करो, डिवाइडेड बाय जितने वैल्यू किए हैं प्लस उतना डिवाइड करो, और जो वैल्यूएशन मिलता है वो हर किसी में सेम हम लोगों को डिवीजन में रखना है. क्लियर?